स्वामी जी, अभी तक तो आपके बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल्स पे प्रकृति से संबंधित भी, प्रकृति के सृजन आदि से संबंधित भी बहुत सारे आपने वीडियोस डाले हैं। लेकिन एक में मुझे लगता है कि बोधात्मक रूप से जो है, जो प्रकृति के सृजन के कण हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, हमें लगता है कि उनके बोधात्मक रूप में किस तरह से उनको महसूस करें और किस प्रकार उन चीज़ों को हम समझ पाएँ व्यवहारिक रूप से। तो इस तरह की कुछ परिचर्चा जो है, अगर आपके मुखार बिंद से अगर हो तो काफ़ी लोगों को समझने में और जानने में बड़ी ही सहूलियत होगी। ये काफ़ी गहरा प्रश्न है। एक तो वैज्ञानिक तल पर हम सृष्टि का जो सृजन है उसे समझते हैं कि यह जो समूची सृष्टि है इस डायमेंशन की, जिस डायमेंशन में गैलेक्सीज़ हैं, यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स हैं, और इन यूनिवर्स को जो है सनातन धर्म ब्रह्म के नाम से जानता है। तो ऐसे यूनिवर्स पैदा होते रहते हैं। इस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में, इस निर्वाती अनंतता में ऐसे ब्रह्म जो है कितने पैदा होते हैं। देखिए, अब रहस्य में हम घुस रहे हैं। कोई कहेगा यदि कि एक साल में 150 पैदा हो जाते होंगे तो यह सही उत्तर होगा? नहीं हो सकता। या हजारों पैदा होते होंगे, या क्या सही उत्तर होगा? नहीं हो सकता। जब वह निर्वाती अनंतता, वह शिव रूप जो है वह असीम है, अनंत है, देश काल के पार है, टाइम एंड स्पेस के पार है, तो उस अनंत में अनंत संभावनाएं होगी। जब हम एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इस डायमेंशन की जो कि दृष्टिगत है, हमें जिसे देखा जा सकता है, या दूर होने के कारण, प्रकाश वर्षों की दूरी के कारण हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, और प्रकाश वर्ष तो एक छोटी सी इकाई हुई। अनंतता तो फिर अनंतता है, वो तो कहीं उस परिसमापन उसका होता ही नहीं है। तो इस अनंतता में जो है वह जो घटनाएं हैं जिसे हम ब्रह्म कहते हैं या बिग बैंग कहते हैं, जिसमें यूनिवर्स जो है प्रकट होता है, वह भी अनंत ही होगा। प्रतिक्षण अनंत होंगे। तो प्रतिक्षण भी जो है ये हमारी इकाई है। यह किसी समय को हम आबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। समय जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। चूँकि हम माया से ग्रसित हैं, चूँकि हम सापेक्षता की भाषा में जी रहे हैं, चूँकि हम अपने आप को अलग करके विचार करते हैं, इसीलिए जो है समय नाम की उपयोगिता का हम सृजन करते हैं और स्थान नाम की उपयोगिता का हम सृजन करते हैं। टाइम एंड स्पेस जो है हमारे क्रिएशंस हैं। तो वह जो है, जो अनंत का जो क्रिएशन है वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म से यूनिवर्स पैदा होता है, और एक मल्टीवर्स में जो है अरबों खरबों की संख्या में यूनिवर्स होते हैं, और ऐसे मल्टीवर्स भी न जाने कितने असंख्य हैं, और इससे आगे की भी और न जाने क्या कुछ होगा, और होता ही चला जाएगा। इससे जितना भी आगे जाएंगे हमेशा कुछ न कुछ होगा, और वो कभी परिसमाप्त नहीं होगा। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि सृजन भी अनंत है, सृजन भी अनंत है, और अनंत सृजन जो है प्रति क्षण हो रहा है। यहाँ क्षण हमारी भाषा है। जो सृजन भी है प्रति क्षण अनंत सृजन हो रहा है। अब ये अनंत सृजन जो है कैसे हो रहा है? वही जो है शिव रूप की बात आती है कि वह जो वैक्यूमनेस है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, निर्वाती अनंतता है, उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप में निबद्ध है, समाहित है मूल स्वर। मूल स्वर उसमें निबद्ध है, वह उससे अलग नहीं है कि वह एक अनंतता है और उसमें एक स्वर भी है। नहीं, वह मूल स्वर जो है वही अनंतता है, वही शिव है, वह निर्वाती अनंतता है। वह जो है त्रिविध है, वह जो है त्रिविध है। वह जो मूल स्वर है जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, उसे हम अनाहत नाद कहते हैं। वह नाद जिसका कोई उच्चार नहीं कर रहा है। एक नाद जो है, जो हम करते हैं, मूल नाद की जो प्रतिकृति है, हम कहते हैं ओम। यह जो है संघातों के द्वारा निकला हुआ नाद है ना। यह संघातिक नाद है, आहत नाद है, टकराहट से पैदा हुआ नाद है। लेकिन जो मूल नाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि किसी टकराहट से, किसी संघर्षण से पैदा नहीं हुआ है, जो शिव रूप है, वह मूल नाद जो है, वहाँ पर एक त्रैत की संभावना समाहित है।
उसमें एक त्रैत की संभावना समाहित है। अब हम उसे समझ पाते हैं कि उस मूल स्वर में 3 ध्वनियाँ विखंडित हो सकती हैं, अ, उ, म। वहाँ पर जब वो शिव रूप में है वह विखंडित नहीं है, वह शिव ही हैं। और जब वो किसी सृजन में सन्नद्ध होती हैं तब वह त्रिविध हो जाती हैं, अ, उ, म। अब ये जो 52 वर्णमालाएं हैं हमारे पास में, वर्णाक्षर हैं, ये वर्णाक्षर जो है इन 3 के सम्मिश्रण से बने हैं। जैसे आप 3 जो है मूल रंगों को ले लें, उन 3 मूल रंगों को जो किसी 2 रंग को आप थोड़ा थोड़ा मिला लें और मिलाने के बाद में जो है एक तीसरा रंग बन जाएगा। अब बचे तीसरे रंग को किसी एक के साथ मिश्र कर लें तो एक चौथा रंग बन जाएगा, और इस छोर वाले और इस छोर वाले को मिश्र कर लें तो एक अगला रंग बन जाएगा। फिर इस मिश्रित रंगों में से इसका कुछ हिस्सा मिला लें तो अगला रंग बन जाएगा। इस प्रकार से जो विविधता बनी है ये 52 वर्णाक्षर हैं। इन वर्णाक्षरों को आप तोड़ेंगे तो अ, उ, म का ही सम्मिश्रण निकलेगा। ये मूल ध्वनियाँ हैं और वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाणित किया जा चुका है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में इसमें जो है सारे जो प्रयोग हैं वह हो चुके हैं और इस पर सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हमारे वेदों में तो यह चीज़ जो है न जाने कितने काल से कही गई है, लेकिन वह कहने का ढंग ऐसा है, वह सुंदर कविता रूप में इस प्रकार से कहा गया है कि उसे खोलना पड़ता है। उसे जो है उसको कोई खोलने वाला संतोष स्तर का व्यक्ति हो तब उन्हें खोल पाता है और उनकी परिभाषाओं को वैज्ञानिक तरीके से फिर बताता है। तो वह जो है वह जो त्रिविध ध्वनियों के 3 रूप हैं उसी का ही वह स्वरूप है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। उनके जो प्रकम्पन है, ध्वनि क्या है? एक प्रकम्पन है। ध्वनि एक प्रकम्पन है। और ध्वनि का जो अगला स्टेज है, ध्वनि जब अगले रूप में प्रकट होती है, जब सृजन की तरफ बढ़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वह विद्युत बनती है। मूल में ध्वनि है, विज्ञान कहता है मूल में इलेक्ट्रिसिटी है, वह वहाँ तक पहुँच पाया है, अभी उसकी यात्रा बाकी है। विज्ञान सही दिशा में जा रहा है लेकिन अभी जो है प्राथमिक स्तर पर है, अभी आगे बढ़ा नहीं है। मूल में ध्वनि है और ध्वनि का एक प्रकार जो है विद्युत है। ध्वनि जब आगे बढ़ती है सृजन के लिए तो पहले वह इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है और वह इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रकम्पन के द्वारा होती है। जो चीज़ भी प्रकम्पन करेगी उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। कोई भी टरबाइन घूमेगा, चाहे वो हाइड्रो पावर के थ्रू घूमे, चाहे वो थर्मल पावर के थ्रू घूमे, चाहे वो विंड पावर के थ्रू घूमे, जब वो जो टरबाइन घूमेगा, जब वो प्रकम्पन होंगे, जब हलचल होगी तो वहाँ पर जो है बिजली पैदा होगी। ठीक है ना? तो वह जो है प्रकम्पन जो है, मूल ध्वनियों के जो प्रकम्पन हैं उस प्रकम्पन से जो है विद्युत पैदा होती है और उस विद्युत से जो है वह एक कण का निर्माण होता है। उसमें जो है आयन आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनमें जो है अपना आयन होते हैं, है ना? धन आयन और ऋण आयन कहते हैं, प्लस एंड माइनस, उसमें आयन होते हैं। तो उन आयनों के द्वारा उनका विपरीत आयन बनते हैं और उनमें खिंचाव होता है और बीच में एक न्यूट्रल संभालने वाला होता है। ठीक है ना? नाभिक में उनके जो है उनके एक संभालने वाला होता है। ये 3 कण मिल करके जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके जो एक अणु का निर्माण करते हैं। तो बीच में जो है एक संभालने वाला होता है। तो इसे ही हमने फिर कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना? जो प्लस वाला है, जो धनायन है, वह सृजन को ज़्यादा बूस्ट करता है। जो ऋणायन है वह जो है उसके क्षरण को ज़्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि इधर बनेगा इधर बिगड़ेगा तभी तो साइकिल चल पाएगा कि कोई चीज़ तोड़ रही है और कोई चीज़ जोड़ रही है, जुड़ती जाएगी, टूटती जाएगी, फिर जुड़ती जाएगी और बीच में एक उसको संभालने वाला है जिसे हम विष्णु कहते हैं। तो है ना, शिव, फिर से हमने शिव को यहाँ पर भी जोड़ दिया। शिव का मूल स्वरूप तो वह है, फिर हमने उसको महेश रूप में भी कहा है। तो यह जो है त्रिविध है और इसके द्वारा जो ये सारी सृष्टि बनी है, इन मूल कणों के द्वारा यह विविध सृष्टि बनी है। अब जो है जो प्रश्न किया गया पांडे जी के द्वारा, प्रोफेसर पांडे जी के द्वारा, तो उसमें यह बात आ रही है कि वह जो है अब हमें उससे सृजन तो हुआ लेकिन सृजन तो एक जैसा नहीं है। सृजन हुआ तो एक रस सृजन होना चाहिए, सृजन तो वैविध्यपूर्ण है। इतनी विविधता है कि हम कितनी भी मेधा का उपयोग करें, वैज्ञानिकों के कितने बड़े शास्त्रों को हम उलट लें तो सारे वैविध्य का उसमें समावेश नहीं है।
कितने कीटाणु, कितने जीव जंतु, कितनी वनस्पतियाँ, कितने पदार्थ, है ना, कितनी विविधता है, अनंत विविधता है। और इतनी विविधता है और उसमें और नए नए सृजन होते जा रहे हैं, कुछ विलोपित होते जा रहे हैं, कुछ नई स्पीसीज आती जा रही हैं, पुरानी स्पीसीज जो है गायब होती जा रही हैं। तो यह सब जो है क्रम चल रहा है। तो यह जो चीज़ आई कहाँ से, इसमें बोध आया कहाँ से, वह बोध कहाँ से समाहित हुआ जिसने उस सृजन को यह वैविध्य प्रदान कर दिया। तो वही जो तीन मूल रंग हमने लिए और उसमें जो थोड़ा इसको जोड़ा, थोड़ा इसको जोड़ा तो एक अलग बन गया, इसको थोड़ा जोड़ा, इसको थोड़ा जोड़ा तो अलग बन गया। इस प्रकार से उसे अनंत यह वो हुआ। तो अलग अलग इनके कुछ, पहले इनका विभक्तिकरण के बाद में उसका फिर से पुनर्समावेश, और समावेश में मात्रात्मक जो है परिवर्तन, उन तीन के कुछ कुछ अंशों का मिलाना और उसमें मात्रात्मक परिवर्तन, उसके माध्यम से जो युग्म बने हैं वह युग्म जो है विविधता का सृजन कर रहे हैं और अनंत संभावनाएं प्रकट हो रही हैं। यह बोध कहाँ से आया, यह बोध कहाँ से आया, यह बोध कहाँ से आया, यही जो है मूल प्रश्न है धर्म का, यही मूल प्रश्न है। जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे तब वह चीज़ हमें वस्तुतः स्पष्ट होगी। ऐसे तो हम ठीक है शब्दों में, वाणी में से समाहित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कथा रूप में कुछ चीज़ें कह दी जाती हैं कि परमात्मा अकेलेपन से जब ऊब गया तो उसने सृजन करने की सोची और तब उसने विविध सृजन की। ये कथात्मक बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि परमात्मा ऊब गया। सृजन सदा से है, परम सत्ता सदा से है और ये सृजन भी सदा से है। सब अनादि हैं, सब अनंत हैं, यहाँ पर कुछ भी कभी शुरू नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। न किसी का आदि है न किसी का अंत है। और यह बोध भी आरंभ से ही, मतलब न आरंभ है न अंत है, बोध भी उसमें समाहित ही है। जैसे जैसे वह ध्वनि जो है समाहित है शिव रूप में, वह शिव रूप में समाहित है, का से ऐसा लगता है कि शिव है और उसमें एक चीज़ समाहित है। नहीं नहीं, शिव ही ध्वनि है, वह मूल ध्वनि अनाहत नाद है, वह अनाहत नाद ही शिव है, अलग अलग नहीं है। और बोध भी उसमें समाहित है, कि वो समाहित का अर्थ ये नहीं कि उसमें बोध भी है, वह उस मूल ध्वनि ही बोधमय है, शिव ही बोधमय है, शिव ही बोधमय है, वह मूल ध्वनि ही बोधमय है, वह एक ही है, बोध ही शिव है, शिव ही वह मूल ध्वनि है ना, मूल ध्वनि ही शिव है, शिव ही वही है। तो वह बोध उसमें समाहित है। और इसलिए जो है इतने साइंटिफिकली इतना सुंदर सृजन हो पाया कि आम का बीज आप बोएंगे तो आम का ही वृक्ष निकलेगा, नीम का बीज बोएंगे तो नीम का ही वृक्ष निकलेगा, ठीक है ना। और जो तरह तरह की स्पीसीज़ हैं वो आपस में संभोग करेंगी तो उसमें उसी स्पीसीज़ की अगली संतति पैदा होगी। लेकिन उसमें कुछ क्रमिक विकास भी हो रहा है, उसमें क्रमिक विकास भी हो रहा है, क्रमिक परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन जो है इस सृजन में परिवर्तन समाया हुआ है और यही इसका सौंदर्य है, यही सृष्टि का परम सौंदर्य है कि इसमें एक परिवर्तन समाया हुआ है। इसमें सृजन और विनाश का एक चक्र चल रहा है। विनाश कभी भी बुरा नहीं है क्योंकि सृजन उसमें समाहित है, सृजन कभी बुरा नहीं है कि उसमें विनाश समाहित है। और जो है यह त्रिमूर्ति अपना काम कर रही है, बीच में कोई संभाल रहा है, तब इस पूरे चक्र में एक सुंदरता है। इस चक्र को जानकर जब हम इसका आनंद लेते हैं कि यह अपने से चल रहा है, हम इसे नहीं चला रहे हैं, हम इसमें अपनी उंगली करना छोड़ दें। सनातन यही समझाता है कि आप क्यों सृष्टि का विनाश कर रहे हो, कि ये परमात्मा और ये सृष्टि, ये अस्तित्व उसको परम बोध है, उसे परम समझ है कि कहाँ कौन सा वृक्ष उगाना चाहिए। जब जो है अंडमान निकोबार में जो काला पानी था, कारागृह था, सेल्स थी, जब उसे अंग्रेजों ने खाली किया और चले गए, वहाँ जंगल जो है समाप्त प्राय था। तो वहाँ पर जो है जब मनुष्यों को वहाँ से हटा दिया गया, एक नियम ला दिया गया कि वहाँ कोई मनुष्य नहीं रह सकता। और वहाँ बिल्डिंगें थी, कारागृह थे। अब वहाँ जा कर के देखा जाए, अब टूरिस्ट वहाँ जाकर देखते हैं तो सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, वहाँ कोई प्लांटेशन नहीं किया गया, लेकिन अपने आप जंगल उग के आ गया, अपने आप जंगल उग के आ गया। वो जंगल ऐसा होगा, उसने दीवारें फोड़ दी, बिल्डिंगें फोड़ दी और धीरे धीरे वह वापस नेचुरल हो गया। तो वह जो अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गया। तो जो स्वाभाविक स्वरूप में सृष्टि अस्तित्व जिस प्रवाह में बहना चाहता है, उसके बोध में जो कमांड दी हुई है, उस कमांड को हम डिस्टर्ब न करें, क्योंकि मनुष्य विकसित होते होते मनुष्य उस जो है जो बना ब्रह्म में, जैसे
वह तत्व विकसित होकर के जब एक ठोस रूप में आए, पत्थर के रूप में आए, और वह जो है विखंडित हो रहा है, दूसरे तत्व में निर्मित हुए, पंच तत्व हुआ, और जो है विखंडित होते 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 तरल होते होते पतली मिट्टी हुई, पानी का संयोग हुआ, पंच तत्वों का मिश्रण हुआ, और उससे जो विकास हुआ कि काई बनी, शैवाल कवक बने, अमीबा जैसे एक कोशी के जीव बने, और वह विकसित हो करके जो है छोटे छोटे जीव बने, जलीय जीव बने, फिर जो है उभयचर बने जो जल और थल में रहते हैं, फिर जो है थलचर बने, फिर जो है नभचर बने, और यह विकसित होता चला गया। ये सारा बोध जो है उसमें समाहित है, और वह जो है अपने विपरीत में जो है, विपरीत में जब वह विकसित हुआ तो विकसित होते होते वह चक्र कहाँ पहुँचेगा? अपने मूल स्वरूप में ही तो जाएगा ना। जब उस शिव ने अपने आप को प्रकट किया तो जस्ट अपोजिट डायमेंशन में प्रकट किया, एकदम जड़ के रूप में प्रकट किया। जो परम तरल है उसने अपने को परम जड़ से पत्थर के रूप में प्रकट किया, और वो पत्थर जो है तरल होते 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 यहाँ पर जीवन आने लगा। जीवन तरल है, वो तरल जीवन विकसित होते होते मनुष्य रूप में आ गया, और मनुष्य रूप में विकसित होते 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 हम जो है उस क्षमता को प्राप्त हो चुके हैं जहाँ हमारा साइकिल पूरा होने के करीब करीब है। हम परमात्मा से एक कदम दूर हैं। एक कदम की यात्रा को हम एक जन्म में पूरा करना चाहते हैं, 2 जन्म में पूरा करना चाहते हैं, 100 जन्म में पूरा करना चाहते हैं, 1000 जन्म में पूरा करना चाहते हैं, हमारी मर्जी है। यहाँ हमें स्वतंत्रता दी हुई है। परमात्मा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप नहीं चाहते। यदि आप ईमानदारी से चाहेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, और परमात्मा को प्रणाम करेंगे। ऐसा नहीं है, आप ही परमात्मा है। अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने परमात्मा स्वरूप को जानेंगे तो आप शिवरूप हो जाएंगे। शिवत्व में आपका विसर्जन हो जाएगा, विलय हो जाएगा, लय हो जाएंगे, आप ही शिवरूप हो जाएंगे। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा में जब हम लय होंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे, शिवरूप हो जाएंगे। समुद्र में जब एक बूंद पानी की गिरेगी तो वह बूंद नहीं बचेगी, लेकिन वह समुद्र हो जाएगी। अलग से कोई समुद्र नहीं है, वह भी समुद्र हो जाएगी। तो वह जो है जब अपने को ठीक विपरीत रूप में प्रकट किया, जड़ रूप में प्रकट किया, और वह विकसित हुआ, तो उसके साथ में वह बोध जो है, क्योंकि वो उसने अपने आप को ही प्रकट किया। परमात्मा ने सृष्टि बनाई नहीं, परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, परमात्मा स्वयं सृष्ट हुआ है, और सृष्ट होकर के अलग नहीं हुआ। परमात्मा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण। वह जो है मालिक्यूल है, उसमें प्रकंपन है, वह प्रकंपन नटराज है, शिव का नृत्य है। मतलब वह जो शिव है निर्वाती अनंतता है, उसी का प्रकंपन है, वही प्रकंपित हो रहा है। और वह प्रकंपन यदि शांत हो जाए तो सृष्टि गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। जब तक वह प्रकंपित हो रहा है तब तक जो है सृष्टि बनी हुई है। तो वह प्रकंपन लगातार प्रकंपन है, वह प्रकंपन के कारण ही वह कण बना हुआ है। यदि प्रकंपन हट जाए तो यह माया गायब हो जाएगी, शिव ही बचेंगे। और जब तक वह प्रकंपन है तब तक यह माया बनी हुई है। उस प्रकंपन के कारण वह मालिक्यूल अस्तित्व में है, उस मालिक्यूल के कारण यह सृष्टि अस्तित्व में है। और चूंकि वह उनका ही नृत्य है तो उसमें वह बोध भी नृत्य कर रहा है, वह बोध भी नृत्य कर रहा है उस प्रकंपन के नृत्य में, उस नटराज में। क्योंकि वह बोध ही शिव है, शिव ही बोध है, शिव ही अनाहत नाद है, शिव ही ओमकार है। तो वह जो है, वह जो नृत्य हो रहा है, उस नृत्य में वह बोध भी समाहित है, और वह बोध ही इस विविधता का सृजन कर रहा है, यह आनंद की सृष्टि कर रहा है। ये सृष्टि आनंद की सृष्टि है, शिवत्व आनंद है, आनंद की सृष्टि है, यहाँ आनंद ही आनंद है। तो वही तो हमें सीखना है। हम ये इस मिस्ट्री स्कूल में हम जो दाखिल हुए हैं, जिसे हम संसार कहते हैं, इस मिस्ट्री स्कूल में हमें इसी एजुकेशन के लिए दाखिला दिया गया है। जन्म जो है हमारा दाखिला है इस मिस्ट्री स्कूल में, कि सीखो कि तुम आनंद स्वरूप हो। आनंद स्वरूप होते ही तुम अपने स्वरूप को, शिव रूप को पहचान जाओगे, शिव में लय हो जाओगे। तो यहाँ पर हम ऐसा आनंद को प्राप्त करने के लिए आए हैं। साधना आनंद का मार्ग है, साधना आनंद का मार्ग है। तो इस मार्ग में हम आनंद के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जो भी साधना कर रहे हैं उसमें हमारी कसौटी भी यही होगी, हमारा आनंद विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हमारा आनंद विकसित हो रहा है तो हम सदमार्ग पर हैं, मतलब हम परम तत्व के मार्ग पर हैं, शिव के मार्ग पर हैं, हम अपने स्वरूप को जानने के मार्ग पर हैं, हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हैं। और जिस दिन हमारा आनंद परिपूर्ण होगा तो हम शिवरूप हो जाएंगे।